गुड मॉर्निंग बॉयज। नाउ यहाँ मैं आपको चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम था स्वास्थ्य ही धन है उसके शब्दार्थ बता रही हूँ। यहाँ हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम बुक एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो स्वास्थ्य सेहत, सड़न सड़ना, स्वच्छ साफ सुथरा, कीटाणु सूक्ष्म कीड़े, प्रवेश अंदर जाना, विकास बढ़ोतरी, ये हुए हमारे शब्दार्थ। समझ में आए होंगे। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ बच्चों, मौखिक प्रश्न है। ठीक है, मौखिक प्रश्न एक बार मौखिक के रूप में ही करना है। तो यहाँ पे मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य ही धन है, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। सेकंड नंबर, बड़े बुजुर्ग हमेशा क्या कहते हैं? जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। तीसरा कौन सा है? देर तक सोने से क्या नुकसान होता है? हमारा शरीर जो है वो आलस्य से भरा रहता है। बच्चों ये ओरल है तो इसको केवल आपको सुनना है, लिखने की जरूरत नहीं है। फोर्थ है, स्वस्थ रहने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? हमें स्वस्थ रहने के लिए जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, खाना चाहिए, और कसरत करनी चाहिए, और हमारे शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। ये हुई हमारी ये वो बातें जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं। अब बच्चों यहाँ पे लिखित वाले क्वेश्चन जो है बच्चों आपको अपनी CW नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, इसके आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगी, यहाँ मैं केवल क्वेश्चन पढ़ के बता रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद बुक एक्सरसाइज करवाऊंगी और क्वेश्चन के जो आंसर है लिखित वालों के वो बाद में आएंगे आपकी वीडियो में। हमें कैसा भोजन करना चाहिए? सेकेंड क्वेश्चन, हम स्वस्थ रहने के लिए खेलकूद क्यों जरूरी है? थर्ड, स्वास्थ्य के साथ स्वच्छता का क्या संबंध है? फोर्थ, यदि हम नाखून नहीं काटेंगे तो क्या हानि हो सकती है? फिफ्थ, स्वास्थ्य ही धन है, इस विषय पर 5 पंक्तियां लिखो। बच्चों ये वैसे ऐसे क्वेश्चन है जो आप अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न बताती हूँ। ठीक है, तो पहला है, सर्दियों में हमें कैसे कपड़े पहनते हैं? ऊनी, रेशमी, सूती, कैसे? ऊनी कपड़े। सेकंड, स्वस्थ रहना जरूरी है ताकि हम सेहतमंद बने रहें। थर्ड, सुबह जल्दी उठने से क्या लाभ है? स्फूर्ति मिलती है। ठीक है, ये हुए हमारे MCQs। इसके बाद में यहाँ मैं आपको समझाती हूँ भाषा की बात में क वाला। अब पढ़ो, समझो और नए शब्द बनाओ। बच्चों यहाँ पे 2 शब्दों को मिला के एक शब्द बनाना है, जैसे गुण +1 गुणवान, बल +1 बलवान, पहल +1 पहलवान, विद्या +1 विद्वान, पुष्ट +1 पौष्टिक, राजनीति +1 राजनैतिक, समाज +1 सामाजिक, भूगोल +1 भौगोलिक। बच्चों ये वाला वर्क आपको केवल अपनी टेक्स्ट बुक में ही करना है, CW में नहीं करना है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। CW नोटबुक में केवल आपको लिखित क्वेश्चन करने हैं। ख, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। ये हम काफी बार पढ़ चुके हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। अब जिसकी विशेषता बताई जाए वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेष्य प्राय संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही होते हैं। ठीक है ना, होते संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही हैं, लेकिन जिसके बारे में बात की जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य। यहाँ मैंने आपको विशेषण और विशेष्य के बारे में बताया। अब हम कुछ वाक्य यहाँ दिए हुए हैं। अब उन वाक्यों में से हमें विशेषण और विशेष्य अलग करने हैं। ठीक है, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। बच्चों कुछ एक वाक्य में हो सकता है कि 2 विशेषण हो तो आप दोनों लिख सकते हैं। हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों विशेष्य, आदर विशेषण। घोड़ा काला है, घोड़ा विशेष्य, काला विशेषण। राजा बलशाली है, राजा विशेष, बलशाली विशेषण। तितली के पंख चमकीले हैं तो
यहाँ तितली भी आ सकता है और पंख भी आ सकता है। ठीक है, तो पंख और चमकीले, वैसे तो पंख और चमकीले आएगा, तितली भी, लेकिन अगर तितली के पंख चमकीले हैं, दोनों चीज आ सकती है, डोंट वरी अबाउट इट। भारत महान देश है, भारत क्या है, महा विशेष्य और महान विशेषण। मैं होशियार छात्र हूँ, तो छात्र क्या हो गया, विशेष्य, और होशियार विशेषण। ये हुए आपके विशेष्य और विशेषण को अलग करने वाली एक्सरसाइज। इसके बाद में अ व अन लगाकर विलोम शब्द बनाओ। बहुत इजी है बच्चों, मैंने सामने लिख रखा है, आपको अपनी नोटबुक में केवल इसको कॉपी करना है। जैसे अ प्लस स्वस्थ अस्वस्थ, अ प्लस धर्म अधर्म, अ प्लस सुंदर असुंदर, अ प्लस लौकिक अलौकिक, अन प्लस जान अनजान, अन प्लस चाह अनचाहा, अन प्लस बन अनबन, अन प्लस पढ़ अनपढ़। अब घ वाली एक्सरसाइज क्या है, तुक मिलाओ। तुक मिलाओ से मतलब राइमिंग वर्ड्स, जैसे घूमना फिरना। राइमिंग वर्ड्स नहीं कहेंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा तुक मिलाने वाले शब्द। ठीक है, होते राइमिंग वर्ड्स टाइप ही हैं। पाना खाना, देखना फेंकना, हिलना डुलना, समय विस्मय, शक्ति भक्ति। बच्चों अगर आपको और भी कोई शब्द आते हैं इनके अलावा तो आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन इससे तुक मिलाते हुए ही लिखना है। अब यहाँ बच्चों कला कौशल के बारे में बात की गई है। कला कौशल जो है क्या है, एक एक्सरसाइज होती है, ठीक है, वैल्यू बेस्ड होते हैं। फर्स्ट है, यदि आप शाकाहारी हैं तो शाकाहारी पौष्टिक भोजन का पोस्टर तैयार कीजिए। यदि मांसाहारी है तो मांसाहारी पौष्टिक भोजन का पोस्टर तैयार कीजिए। बच्चों ये आपको केवल अपनी रफ नोटबुक में छोटा सा 3 ऐसे भोजन लिखने हैं जो हमारे शरीर के लिए पौष्टिक होते हैं, लेकिन आप ये डिसाइड कर लेना आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं। सेकंड, अपने आसपास की जगह को साफ रखने में आने वाली दिक्कत, जैसे लोगों द्वारा कूड़ा इधर उधर फेंक देना आदि को कैसे हल करोगे, सोचिए और लिखिए। ठीक है, अपनी किसमें, रफ नोटबुक में। ये कला कौशल वाले जो क्वेश्चन करने हैं वो किसमें करने हैं आपको, अपनी रफ नोटबुक में। जीवन कौशल, अब लाइफ स्किल से संबंधित क्वेश्चन भी हम सीख लेते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा, अपने घर की सफाई के साथ साथ अपने आसपास और अपने शहर की सफाई का ध्यान आप कैसे रखेंगे, सोचो और अपने सुझाव लिखो। कैसे करना है, अब सोचिए और अपने सुझाव, कितने, 2 सुझाव लिखेंगे केवल, आइडियाज। ओके, और किस में करेंगे बताइए, अपनी रफ नोटबुक में। ओके, चलिए फोर्थ वाला है, सुबह उठकर सैर करो, जल्दी उठो। ऐसा अक्सर आपने अपने बड़ों को कहते सुना होगा, तब आप क्या कहते हो, कान में रुई डालकर सोते रहते हैं। ये आपको सोचकर लिखना है कि आप करते क्या है। भाई लोग आपके माता पिता या बड़े हमेशा कहते हैं ना, सुबह जल्दी उठकर सैर करो, अरे जल्दी उठो, है ना, वॉकिंग करने जाओ, तो आप क्या करते हो उनकी बातों को सुनकर, कान में रुई डालकर सोते रहते हो, या अपने से बड़ों की बातों का अनुसरण करते हैं क्योंकि ऐसा करना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, या सोचते हैं कि ये तो रोज ऐसे ही बोलते हैं। मैं होती तो क्या करती, अपने से बड़ों की बात का अनुसरण करते हैं क्योंकि ऐसा करना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब आप क्या करेंगे मुझे बताइएगा, केवल इसमें टिक लगाकर। ठीक है, फोर्थ वाले को आप अपनी टेक्स्ट बुक में ही करेंगे। फिफ्थ है, चित्र देखकर उसके बारे में 5 पंक्तियां लिखनी है। केवल 5 लाइन लिखनी है बच्चों, वो आप अपनी रफ नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, ये फोटो पिक्चर आपके सामने दी गई है और इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको 5 वाक्य लिखने हैं कि कौन क्या कर रहा है, ये आप लिख सकते हैं, तो आप अपनी रफ नोटबुक में लिखेंगे। अब जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स बताए थे उसके आंसर्स मैं यहां समझा रही हूं आपको। ठीक है, तो पहला वाला है, हमें कैसा भोजन करना चाहिए, हमें पौष्टिक भोजन भरपूर मात्रा में लेना चाहिए, जैसे हरी सब्जी, दाल, चपाती, चावल, दूध, दही, सलाद, पनीर आदि। और भी कुछ आपको लगता हो पौष्टिक है वो आप उसको ऐड कर सकते हैं। सेकंड, स्वस्थ रहने के लिए खेलकूद क्यों जरूरी है,
खेलकूद से हमारा शारीरिक विकास होता है, इतना ही नहीं मानसिक विकास भी होता है और हमारा दिमाग तरोताजा रहता है, इसलिए खेलकूद जरूरी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, स्वस्थ के साथ स्वच्छता का क्या संबंध है? भाई अगर हम स्वस्थ के साथ स्वच्छता का गहरा संबंध है। अगर हम स्वच्छता पर ध्यान नहीं देंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, और स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए हमें, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यदि हम नाखून नहीं काटेंगे तो क्या हानि हो सकती है? यदि हम नाखून नहीं काटेंगे तो नाखून द्वारा तरह तरह की बीमारियां फैलाने वाले कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, मतलब अंदर चले जाएंगे और हम बीमार हो सकते हैं। ये नाखून नहीं काटने के दुष्परिणाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जीवन में सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य ही धन है, इस विषय पर 5 पंक्तियां लिखिए। बच्चों ये आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और इसको कॉपी भी कर सकते हैं, और आपको पता है ना इसके लिखित वाले क्वेश्चन आंसर्स अपनी CW नोटबुक में कॉपी करने हैं। जीवन का सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है, हम स्फूर्ति और ताजगी अनुभव करते हैं, जीवन में सफलता पा सकते हैं, शारीरिक रूप से सुंदर दिखते हैं, स्वस्थ व्यक्ति परिश्रम कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब ये स्वास्थ्य ही धन है, इस पर अगर आप अपने विचार लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। थैंक यू बॉयज, हैव अ गुड डे। इस चैप्टर की जो बुक एक्सरसाइज है वो मैंने आपको समझा दी है, आप अपनी जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी है उसको फॉलो करते हुए काम पूरा करें, वो भी समय रहते हुए। थैंक यू वंस अगेन।